जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डायलॉग फ़्लो के अंदर आपने चैटबॉट बनाना है जिससे आप मुकम्मल फ़्लाइट की रिज़र्वेशन करवा सकते हैं, उसकी टिकट प्राइसेस चेक कर सकते हैं, फ़्लाइट का शेड्यूल जान सकते हैं और अपनी टिकट का स्टेटस जो है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हम जो है वो डायलॉग फ़्लो एक टूल है गूगल की तरफ से जिसको यूज़ करके हम जो है वो चैटबॉट बना सकते हैं। उसको हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे ताकि वो लोग जो वेबसाइट का इस्तेमाल करना नहीं जानते या उनको वेबसाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती, वो इजीली वॉइस कमांड दे के या इजीली टेक्स्ट से जो है ना वो फ़्लाइट्स के शेड्यूल, टिकट्स वगैरह जो है वो बुक कर सकें। और एक किस्म की समझ लें कि कस्टमर सपोर्ट जो है ना वो आपने देनी है। वैसे तो प्रोजेक्ट हमने सारा मुकम्मल ये बनाया हुआ है, मगर ये उसमें एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल हमने डाला था जिससे उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद था जो वेबसाइट को इतनी आसानी से यूज़ करना नहीं जानते। वो सिंपल वॉइस कमांड दे के भी वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट आप कोई भी अपने नाम का बना सकते हैं। जो अकाउंट बना के मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, उस अकाउंट से आपने लॉगिन होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ। तो सबसे पहले आपने डायलॉग फ़्लो को ओपन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो गूगल अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने, आपको प्रोवाइड भी कर दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, इधर आपने लिखना है डायलॉग फ़्लो, तो उसको सर्च करना है आपने। तो थर्ड लिंक आएगा ये dialogflow.cloud.google.com, ये थर्ड लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट जो ऑलरेडी लगा होगा, जिस तरह के मैंने ये अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, इसी अकाउंट से वो जो है ना वो क्रिएट कर देगा आपका डायलॉग फ़्लो का अकाउंट भी, क्योंकि एक ही गूगल अकाउंट से सारी सर्विसेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वेट करना है आपने। तो ये एक अकाउंट की क्रिएशन हो रही है। अब जैसा कि मैंने इसमें एक ऑलरेडी बनाया हुआ है चैटबॉट ATRSUOG के नाम से, ये एक एजेंट है। एजेंट का इसमें क्या रोल है कि एजेंट इसमें आप मुख्तलिफ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट को चैटबॉट को ही कहते हैं, चैटबॉट का नाम समझ लें, उसको एजेंट कहते हैं डायलॉग फ़्लो की टर्म में, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्मॉल टॉक को हम जो है वो इनेबल कर लेते हैं। अब स्मॉल टॉक क्या है? स्मॉल टॉक एक ऑलरेडी जो है ना वो उन्होंने हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी है कि वो जो यूज़र अगर कोई और क्वेश्चन उसे पूछता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है हाउ आर यू, तो एजेंट उसको जवाब देगा वंडरफुल एज ऑलवेज, थैंक फॉर आस्किंग। अगर मैं उसे कहूँ यू आर सो स्वीट, तो इस तरह की सारी इमोशंस वगैरह ये सारे ऑटोमेटिकली वो ट्रेन कर देता है चैटबॉट के ऊपर। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एजेंट के अबाउट अगर कोई पूछता है, कोर्टसी, इमोशंस अगर कोई जो है वो बयान करना चाहता है, हेलो, गुड बाय, यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन अगर वो लेना चाहता है, तो ये सारी क्यूरी ऑलरेडी वो चैटबॉट जो है वो खुद ही उसमें वो ट्रेन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेव करता हूँ ये इनेबल करके, तो ये उसको ट्रेन कर रहा है साथ साथ। तो ये एक साथ में ही ट्रेनिंग का एक ऑप्शन होगा, इधर मैं लिखता हूँ। तो जैसे मैंने ये स्मॉल टॉक को इनेबल किया तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे ये अब ये बताएगा, ग्रीटिंग्स, हाउ कैन आई असिस्ट, ठीक है। अब ये नीचे सारी चीज़ें बारी बारी हम इसको ना वो डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो पहले पिछले ट्यूटोरियल में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ हम चैटबॉट को बनाना सीखेंगे कि आप जो फ़्लाइट बुकिंग का जो मॉड्यूल है वो किस तरह, मतलब कि फ़्लाइट बुकिंग वाला जो चैटबॉट है वो किस तरह बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था वो चैटबॉट जिसमें हम कुर्बानी के जानवर जो है वो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनका बुक कर सकते थे। अब हम वही काम जो है वो फ़्लाइट रिज़र्वेशन का देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इंटेंट क्रिएट करना है एक। अब इंटेंट क्या चीज़ है? इंटेंट ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप का ये जो चैटबॉट है ये AI बेस्ड चैटबॉट है। इसमें आपने चैटबॉट को खुद, मतलब कि आपने उसको गाइड नहीं करना कि एक दबाएंगे तो ये आगे से ये चीज़ जो है वो चल पड़ेगी, दो दबाएंगे तो ये चीज़ चल पड़ेगी।
ये एआई बेस्ड चैटबॉट खुद ही आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र कहना क्या चाहता है, और ख़ुद ही क्यूरी को अंडरस्टैंड करके उसका वही जवाब देता है जो उसके एक्यूरेट होता है। मतलब कि ये सारा काम कंप्यूटर खुद ही करता है, जो हम पुराने चैटबॉट्स में बताते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मोबाइल का कोई पैकेज लगाना होता था तो वो मतलब कि वो यूज़र बोलता था कि वहाँ 1 दबाएंगे तो उर्दू के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दबाएँ, तो वो भी चैटबॉट ही था। मगर वो चैटबॉट जो है वो रूल बेस्ड था, आपको खुद ही सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी। मगर एआई बेस्ड चैटबॉट में वो खुद ही आपकी क्यूरी को पहले अंडरस्टैंड करके फिर उसका जो अच्छा जवाब होगा, जो उसके एक्यूरेट जवाब होगा, वो जवाब जो है वो उसको मिलेगा। तो सबसे पहले इसका एक जो आपने बनाना है वो है इंटेंट क्या चीज़ है, इसको जब हम क्रिएट करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसमें सबसे पहले एक इंटेंट बनाता हूँ ग्रीटिंग, वो भी उर्दू में, क्योंकि उर्दू हमने चैटबॉट उर्दू बेस्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग फ्रेजेस में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो यूज़र चैटबॉट से पूछ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र चैटबॉट से कुछ चीज़ पूछे तो वो आपने इधर उसको ट्रेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीटिंग में वो सलाम पूछ सकता है, ये 3 चीज़ें। अब इसका जो आपने जवाब सेट करना है, मतलब कि जो चैटबॉट वो जवाब दे, वो आपने इधर लिखना है ऐड रिस्पॉन्सेज के अंदर। ये बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम साथ साथ जो वो देखते जाएंगे। अब हमने इसका टेक्स्ट रिस्पांस देना है। अब आपने इसका एक काम और भी करना है कि इसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है। इधर मैं लिख लेता हूँ गूगल ट्रांसलेटर। ये आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद कॉपी करना है। कॉपी करके आपने इधर साथ ही इसका नीचे उर्दू लिख देनी है। फ़्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में और सर्चिंग सिस्टम में आपका इस्तेमाल है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकूँ। मतलब कि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो उर्दू को समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मतलब कि वेबसाइट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। ये बनाने के बाद आपने सेव करना है।
इसको बेशक आप डिलीट कर दें। अब आप इधर लिखें जो आपने ट्रेन किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे उसका जवाब आ चुका है, वालेकुम अस्सलाम। अब इसमें आप वॉइस मैसेज से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अस्सलाम, इधर मैं अलाउ करता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। अब ये मैंने वॉइस कमांड दी है, तो अब इसमें देखें खुद ही उसने डिटेक्ट कर लिया कि यूज़र क्या कहना चाह रहा है, और उसका जो रिस्पांस मैंने सेट किया है वो उसका रिस्पांस जो है वो उसने दे दिया है। अब इसके आगे आपने इंटेंट ये बनाना है फ़्लाइट को सर्च करने वाला। मतलब कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने इस डेट की, इस टाइम की फ़्लाइट जो है वो सर्च करनी है, तो वो फ़्लाइट वो कैसे चीज़ें करेंगे, वो फ़्लाइट का डेटा जो है वो यूज़र से कैसे आपने गेट करना है, और उसको डेटा को किस तरह आपने डिस्प्ले करवाना है। ये तो सिंपल एक कह लें कि मैंने एक यूज़र ने क्या कहना है वो सेट किया, और यूज़र को जवाब क्या देना है वो सेट किया, तो उसने सिंपल जो है ना वो मुझे जवाब दे दिया। अब अगर कोई भी यूज़र आके इधर कहता है सलाम, तो इसका जवाब भी वो यही देगा जो मैंने सेट किया हुआ है। अगर वो कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि सलाम और अस्सलाम वालेकुम के अलावा तो नहीं वो कुछ भी कह सकता। ठीक है, अब आपने अगला इंटेंट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट बुक का। इधर मैं इंटेंट का नाम लिख देता हूँ फ़्लाइट बुक। अब इसमें ट्रेनिंग फ्रेजेस में मैं इधर लिख देता हूँ फ़्लाइट बुक, बुक फ़्लाइट। अब आपने एक चीज़ इधर अंडरस्टैंड करनी है कि यूज़र चाहे जितना बड़ा मर्ज़ी जुमला लिख दे, अगर उसमें फ़्लाइट बुक का लफ्ज़ आ गया, अगर उसने डिटेक्ट कर लिया कि यूज़र फ़्लाइट बुकिंग के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, तो आप फ़ौरन ये जो है वो इंटेंट जो है वो फ़्लाइट बुक वाला वो डिटेक्ट कर लेगा। ये डिटेक्ट करने वाला सिस्टम क्या होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन, जो हमें ये बताता है कि यूज़र किस इंटेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये साथ साथ ही हम देखेंगे इसको। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें, अब जैसे ही मैंने यूज़र की मतलब कि यूज़र कहता है मैंने फ़्लाइट बुक करनी है, तो सबसे ज़ाहिर सी बात है मुझे उसका नाम जो है वो जानना है कि यूज़र का नाम क्या है। तो उसके लिए मुझे फिर एक्शन एंड पैरामीटर्स के अंदर वो सेट करना पड़ेगा कि जैसे वो बुक फ़्लाइट का पूछे, तो पहले वो पूछे चैटबॉट उससे कोई सवाल पूछे कि जो मतलब कि रिक्वायर्ड है फ़्लाइट बुकिंग के लिए। सबसे पहले मुझे नाम रिक्वायर्ड है, तो इधर मैं एक पैरामीटर ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, ख़ुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये पैरामीटर जो है ना वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर मैं एंटिटी लिखता हूँ। अब ये एनी एंटिटी है, ये एंटिटी आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एंटिटी क्या चीज़ है, जब इसको बनाएंगे तो मैं इसका जो है ना वो आपको प्रॉपर इसको ब्रीफ कर दूँगा। तो बिल्कुल जी ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर वो जो है ना वो जवाब ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, मैंने यूज़र को कहा था अस्सलाम वालेकुम और उसका ये जवाब दिया। अगर मैं चाहता हूँ ना कि यूज़र अगर ये पूछे ना अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे कुछ सवाल पूछने हैं यूज़र से। जब तक वो जवाब नहीं देता उन सवालों के, तब तक वो रिस्पांस उसे डिस्प्ले ना हो। तो जाहिर सी बात है बुक फ़्लाइट अगर वो करना चाहता है तो मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम है, उसकी डेट है, उसका टाइम है, किस किस्म की फ़्लाइट वो बुक करना चाहता है, वो डबल फ़्लाइट बुक करना चाहता है या सिंगल करना चाहता है, कितने बंदों के लिए करना चाहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है यूज़र से। जब तक वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देगा नहीं, तब तक मैंने उसको जो रिस्पांस मैंने सेट किया तब तक वो उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये करने के लिए आपने एक्शन एंड पैरामीटर्स में आना है। एक्शन एंड पैरामीटर्स में सबसे पहले आपने नाम पूछना है। नाम उसका आप रख सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है ना वो आप सेट कर दें, इसमें डॉलर का साइन लगा के आगे नेम, क्योंकि नाम का पैरामीटर है। अब इधर मैं उसका सेट कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है। मैं इधर उसको कह देता हूँ व्हाट इज़ योर, इधर मैं पहले कह देता हूँ फॉर सक्सेसफुल बुकिंग ऑफ फ्लाइट वी नीड सम इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी ही हम जो है वो
आपकी जो फ़्लाइट जो आप बुक करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन भी हम कर लेते हैं ताकि जो उर्दू अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग उनके लिए भी। इधर आगे मैं वो पेश कर देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने नाम का जो है वो पैरामीटर क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे उसका एड्रेस जानना है कि आपका एड्रेस क्या है जो यूज़र फ़्लाइट बुक करना चाहता है। इधर एड्रेस, अब ये कुछ एंटिटीज़ ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट कर दी हुई हैं, और मगर कुछ एंटिटीज़ मुझे क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो कौन सी एंटिटीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये सिटी फ्राम जो है मतलब कि किस सिटी से आप जो है वो फ़्लाइट बुक करवाना चाहते हैं, वो कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको, ये एनी एंटिटी क्या करता है कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये एड्रेस वाला जो एंटिटी है ये सिर्फ एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये सिटी कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह कोई भी जगह हो सकती है। अगर हमने वो एंटिटी देनी है, वही सिटी देनी है जो अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें अलग से इंटेंट बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि एक सिटी कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने इसकी एंटिटी जो है वो एनी रख दी। इधर मैं लिख देता हूँ सिटी फ्राम अच्छा, अब इसमें एक एंटिटी ऐसी है जो मेरे पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट टाइप है। अब फ़्लाइट टाइप सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर मैं फ़्लाइट स्काई स्कैनर, ये एक वेबसाइट है जो फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ़्लाइट बुक करने के लिए।
अच्छा, सबसे पहले तो क्लास हमने जो है ना वो पूछनी है यूज़र से कि कौन सी क्लास पे वो जो है ना वो ट्रैवल करना चाहता है, इकॉनमी, बिज़नेस या फर्स्ट। तो इसके लिए हमें एक एंटिटी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब मैं चलता हूँ एंटिटी की तरफ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे यूज़र से क्वेश्चन तो पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूज़र से पूछनी है कि कौन सी क्लास में ट्रैवल करना चाहते हो, मगर मुझे उसके ऑप्शन सिर्फ 3 देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस है, बिज़नेस क्लास थी, इकॉनमी थी और फर्स्ट थी। ये 3 ही क्लास थी, ठीक है। अब 3 क्लास के अलावा कोई भी वैल्यू यूज़र जो है वो दे नहीं सकता। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले इधर एंटिटी क्रिएट करता हूँ फ़्लाइट क्लास की, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया। अब फ़्लाइट क्लास जो मैंने रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू फ़िक्स करनी है, वो मैं इधर लिखता हूँ इकॉनमी, बिज़नेस और फर्स्ट। मतलब कि ये 3 ही क्लासेस थी जो मैंने रखनी थी। अब इसके अलावा यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो वो चैटबॉट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक वो ये 3 वैल्यू नहीं दे देता। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंटिटी को। एक तो ये एंटिटी मैंने बना दी, ये आप देख सकते हैं कि ये एंटिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है फ़्लाइट क्लास की। उसके बाद पैसेंजर टाइप की एक एंटिटी हो सकती है। इधर मैं लिख देता हूँ पैसेंजर टाइप, इधर मैं लिखता हूँ चाइल्ड, अडल्ट और इन्फेंट्स। तो ये 3 पैसेंजर की टाइप्स हो गई। ये एंटिटी क्रिएट हो चुकी है। अब ये एंटिटीज़ जो है इस डायलॉग फ्लो के अंदर मौजूद ही नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो इनके वैल्यू मैंने फ़िक्स कर दी, मतलब कि उस वैल्यू के अलावा यूज़र जो है वो वैल्यू एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वो वैल्यू ही वो चाहिए, कोई और वैल्यू चाहिए ही नहीं। जिस तरह MCQs टाइप में 4 ऑप्शंस होते हैं, इस तरह हमने ऑप्शंस अगर देने हो यूज़र को तो उसके लिए जो है ना वो ये हम करते हैं। अब फ़्लाइट की टाइप आ गई, ठीक है। फ़्लाइट की टाइप क्या है? राउंड ट्रिप और 2 वन वे होती है। वन वे फ़्लाइट एक ही बार आपने जाना है, राउंड ट्रिप का मतलब है जाके वापस भी आना है। तो ये मैं फ़्लाइट टाइप का एक इंटेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ एंटिटी। राउंड ट्रिप और वन वे। इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये 3 एंटिटीज़ जो हैं वो मेरे पास क्रिएट हो चुकी हैं। फ़्लाइट की क्लास हो गई, फ़्लाइट की टाइप हो गई, पैसेंजर की टाइप हो गई, डेट का जो है वो मुझे उसका एंटिटी मौजूद है, डेट की मौजूद है, टाइम की भी मौजूद है। तो उसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि डिपार्चर प्लेस भी हमने जो है ना वो रख दी हुई है। ठीक है, यही चीज़ें हमें जो है वो चाहिए थी। इन्हीं को जो है वो हम ऐड करते हैं अपने इंटेंट जो हम बना रहे हैं फ़्लाइट का। पैसेंजर टाइप होगी, फ़्लाइट टाइप और फ़्लाइट क्लास। तो इधर मैं फ़्लाइट बुक के अंदर जाता हूँ इंटेंट को। अब ये एंटिटीज़ जो मैं क्रिएट कर रहा था, इधर मैं लिखता हूँ फ़्लाइट क्लास,
ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो फ़्लाइट क्लास है ये जो है ना वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, जो कि फ़्लाइट की जो क्लास है वो कौन सी थी। अब इधर मैं उसका वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर वो वैल्यू सेव होगी, फ़्लाइट क्लास। अब मुझे इधर आगे लिखना भी है कि इन वैल्यूज़ के अलावा आप कोई भी वैल्यू दूसरी सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट फ्रॉम दीज, एक इकॉनमी क्लास थी, एक बिज़नेस थी, और एक कौन सी थी भूल गया हूँ मैं तो। इकॉनमी, बिज़नेस और फर्स्ट थी शायद। तो इसकी उर्दू भी हम कर लेते हैं। उसके अलावा फ़्लाइट क्लास के बाद फ़्लाइट टाइप, हाँ जी फ़्लाइट टाइप आ गई। ये पैसेंजर की टाइप हमने बतानी है। अडल्ट थी एक, अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स। उसके बाद अब हमने डेट सेलेक्ट करनी है। डेट फ्राम, 2 डेट्स होंगी, किस डेट से लेके किस डेट तक।
अच्छा, ये सारे इंटेंट जो है वो हमें यूज़र से चाहिए थे, मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें यूज़र से रिक्वायर्ड थी, तो ये हमने जो है वो सारी क्रिएट कर ली हैं। अब हम उसको यूज़र को वो जवाब देंगे कि आपकी फ़्लाइट का जो डेटा है वो क्या है, और इस फ़्लाइट का डेटा कौन कौन से फ़्लाइट जो है वो इस टाइम के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने उसका नाम पूछा, जो नाम पूछा है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम है डॉलर नेम। ठीक है, इस इधर मैं डॉलर नेम लिखूँगा तो जो उस वेरिएबल में नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले उसका नाम उसने एंटर किया है, फिर उसने एड्रेस अपना एंटर किया है, वो इसमें स्टोर है। फिर उसके बाद सिटी फ्राम सिटी टू, सिटी फ्राम सिटी टू, उसके बाद है फ़्लाइट क्लास, फ़्लाइट टाइप, फ़्लाइट क्लास फ़्लाइट टाइप। हाँ, एक एंटिटी वो रह गई है, वो फ़ोन नंबर वाली बहुत ज़रूरी थी, वो भी हम ऐड कर देते हैं। फ़्लाइट टाइप, फ़्लाइट क्लास, पैसेंजर टाइप। उसके बाद डेटा फ्राम डेट फ्राम डेट टू, और एंड पे कांटेक्ट नंबर, वो हम जब वो ऐड कर लेते हैं, कांटेक्ट नंबर। इसकी जो है वो हम उर्दू भी कर लेते हैं। इधर मैं एक एंटिटी क्रिएट करता हूँ कांटेक्ट की, इसका ऑलरेडी इंटेंट मौजूद है।
ये जब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र से ले नहीं लेगा तब तक उसने ये रिस्पांस जो है वो यूज़र को करना नहीं है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि जो इंटेंट हमने क्रिएट किया है वो कितना वर्क करता है। अब इधर मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट, तो ये अच्छा, इसका हमने फ़्लाइट बुक मेरे ख्याल में वो भूल गया था। इधर मैंने लिखना है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। बल्कि मैं इधर उर्दू भी अगर लिखूँगा ना कि मैं फ़्लाइट बुक करना चाहता हूँ, बस उसमें फ़्लाइट और बुक का जो है ना वो आना चाहिए। अच्छा, इसका वो पुराना ही जो है ना उसने कर लिया। दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये नीचे एजेंट ट्रेनिंग स्टार्टेड आ रहा है ना, जब तक ये कंप्लीटेड ना लिखा हो तब तक आपने टेस्ट नहीं करना। ये अब इसने कह दिया कि एजेंट ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब दोबारा से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं जो आपने डेटा को अपडेट किया है। तो अब इधर मैं लिखता हूँ मैं क्या इशू है इसका। अच्छा, ये मैं आपको ना एक लिंक सेंड करता हूँ, इसको आप ओपन करें ज़रा अपने लैपटॉप के ऊपर। इस लिंक को आपने ओपन करना है टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अब ये मेरे से बाकायदा पूछेगा तफसील के साथ कि नाम क्या है। अपना नाम मैं बताता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, इस्लामाबाद से मैं करना चाहता हूँ, लंदन जाना चाहता हूँ। अब मैंने इसमें अपनी फ़्लाइट की क्लास बतानी है। इन 3
के अलावा वो आगे नहीं जाएगा। इकानमी, बिज़नेस और फर्स्ट, इन तीनों के अलावा उसने आगे नहीं जाना। तो मैंने इकानमी को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैसेंजर की टाइप पूछ रहा है, अगर मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ तो ये दोबारा मुझे वही क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी पैसेंजर टाइप क्या है। जब तक मैंने वो टाइप बतानी नहीं है तब तक इसने आगे जाना नहीं है। अब मैं एडल्ट बताई है तो फिर ही वो अगला क्वेश्चन मेरे से पूछेगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ ना टुडे, तो वो आज की डेट खुद ही कंसिडर कर लेगा। टुमारो का मतलब अगली डेट, वो खुद ही उसने कर ली 03। इधर अब मैं अपना नंबर लिखता हूँ। तो अब ये देख लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दे दी कि द डेटा यू एंटर्ड आर एज फॉलोज, अदील अहमद नाम मेरा। अब उसने ये रिस्पेक्टेड अदील अहमद भी लिख दिया। उसके बाद गुजरात इस्लामाबाद से मैं जाना चाहता हूँ, लंदन सिटी है, इकॉनमी है, फ़्लाइट टाइप है, उसके बाद एडल्ट है। अब फ़्लाइट टाइप का इशू है थोड़ा सा, वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। अब ये देख लें, उसने आज की डेट 26 जो है वो सिलेक्ट की है और टाइम भी इसका सिलेक्ट उसने कर लिया है जो अभी मौजूदा टाइम था। तो अब मैं इसका देखता हूँ कि फ़्लाइट टाइप का इशू क्या है, वो क्यों नहीं इसने सेलेक्ट की। सर जी सर ये जिधर आपने लिखा है टुडे और टुमारो, ये इसकी जगह अगर हम लोग डेट लिखें, मतलब अगर हम लोग 26 और डेट जी डेट भी आप लिख सकते हैं, डेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, डेट भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें फ़्लाइट टाइप का मशीन में फ़्लाइट टाइप, ये जो कामा लगाया हुआ है ना उसकी वजह से इशू है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये अब इशू नहीं करेगा। इसका ऐड नहीं, इसका डॉलर आता है। ये इशू था जिसकी वजह से उसने वो वैल्यू गेट नहीं की। तो इस तरह आपने फ़्लाइट बुक का मैंने बना दिया इंटेंट। इस तरह आपने फ़्लाइट सर्च का बना देना है। और उसके बाद आपने अगर किसी ने वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी है, फ़्लाइट की प्राइस के बारे में पूछना है, तो उसका अलग से इंटेंट जो है वो बन सकता है। तो इस तरह आप जो है ना वो मुख्तलिफ बहुत सारे इंटेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये AI बेस्ड चैटबॉट है। अब इसमें अगर मैं इधर लिखूँगा सलाम, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि यूज़र क्या पूछना चाह रहा है। अब अब ये ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग का इंटेंट चला देगा। अब इसमें बेशक अगर 10-15 इंटेंट भी मैं बनाऊँ तो ये उसको पता चल जाएगा कि ये किस इंटेंट के बारे में पूछ रहा है। अब मैंने सलाम किया तो ये मुझे सलाम का जवाब दे रहा है। अब मैं इधर लिखूँगा कि मैं फ़्लाइट बुक करना चाहता हूँ। अब आगे मैं कुछ भी लिख दूँ तो वह सिस्टम ऑटोमेटिकली इस क्यूरी को जो है ना वो प्रोसेस करेगा। अब इसमें उसने ढूंढना है कि ये किस इंटेंट के ऊपर मैच करती है। मैं जो भी मर्ज़ी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, वो ख़ुद ही जो है ना वो इसके बारे में वो उसको ढूंढ लेगा कि ये किस इंटेंट के बारे में पूछना चाह रहा है। जैसे कि फ़र्ज़ अब ये देखें, अब इसे ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये किस इंटेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये इससे ये कौन सा सिस्टम यूज़ हुआ है, उस सिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन। तो अब आपने सिंपल इसको जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट में किस तरह जो है ना वो ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायलॉग फ्लो में आपने इंटीग्रेशन के टैब में जाना है, अपने प्रोजेक्ट में इसको किस तरह आपने एम्बेड करना है। इंटीग्रेशन के टैग में जाके आपने डायलॉग फ्लो मैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस मैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आपने इनेबल कर देना है।
अनेबल करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। इसको मैंने कॉपी किया, जैम्प मेरा आगे स्टार्ट है। अब मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो लगाना चाहता हूँ, तो मैं सीधा जो है ना वो लोकल डिस्क सी के अंदर जाऊँगा। सी के अंदर जाने के बाद जैम्प के अंदर, उसके बाद htdocs के अंदर, तो इधर ATRS का फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर जो इंडेक्स की फ़ाइल है पड़ी हुई है ना, ये index.php की, उसको आपने एडिट करना है, ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपने इसको पेस्ट कर देना है। एंड पे कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये बॉडी का टैग जिधर क्लोज़ हो रहा है उसके फ़ौरन नीचे आप इसको पेस्ट कर दें। ये कंट्रोल V के साथ मैंने पेस्ट किया, इसको सेव किया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट में जो है ना वो एम्बेड हो चुका है। ये ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है मैंने, तो इसलिए ये ऑलरेडी लाइव ये चल रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक पॉपअप का ऑप्शन आ गया है, तो ये एज अ चैटबॉट जो है वो ट्रीट होगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इधर अगर मैं कहता हूँ आई वांट टू बुक अ फ्लाइट, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली वो उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह ही आप इसको जो है ना वो ट्रेन कर सकते हैं। आपको सारा मैंने बता दिया, गूगल अकाउंट भी आपको दे दिया है। अब आप इसका इंटेंट बनाए फ़्लाइट सर्च का, फ़्लाइट बुक का तो मैंने बना दिया। फ़्लाइट सर्च का सिंपल आपने ऊपर यूज़र का पूछना है कि यूज़र क्या कहे, तो वो फ़्लाइट सर्चिंग के बारे में पूछ रहा है, तो वो करने के बाद आपने उसको रिस्पॉन्सेज में देना है। ये आप प्रैक्टिस करें इसकी, जिधर से समझ नहीं आती वो आप मेरे से पूछें। अब हम जब वो बाकी प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, ये वीडियो मैं भी इधर एंड करता हूँ।